Hey there guys, welcome back to my channel. आज की वीडियो में we'll talk about this very pretty blush. Since wedding season is just around the corner, तो मैं आपके लिए एक बहुत ही बजट फ्रेंडली आउटफिट इंस्पिरेशन लेके आई हूँ. So without any further ado, let's dive straight into the video. Now this dress basically has two parts. एक इसका इनर है जो कि प्लेन फ्रॉक है और सेकंड इसके ऊपर एक नेट की मैक्सी है. Now just a disclaimer, this dress is not mine. This belongs to my sister. And when she actually wore this dress, she got so many compliments. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ये ड्रेस डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर ना करूँ. Now this actually comes in two separate halves. तो मैं आपको दोनों पोर्शंस अलग से भी दिखाऊंगी for you to get a better understanding. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट जो कि इस आउटफिट की बेस है, जो कि खड्डी नेट पे बना हुआ है. एंड द मटेरियल इज़ वेरी शाइनी एंड ऑफ अमेजिंग क्वालिटी, जैसे कि आप देख सकते हैं. नाउ एज़ यू कैन सी कि इस जो फैब्रिक के सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है उसी पे काम किया गया है और बाकी सारा फैब्रिक प्लेन है. और ऊपर वाले हिस्से पे भी जो मेन काम है वो सिर्फ इसकी नेक लाइन पे है. और ऐसा क्यों है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगी. नाउ एज़ यू कैन सी कि इसकी सिर्फ जो नेक लाइन है वही एम्बेलिश्ड है और बाकी जो है वो आप कोई भी नेट का कपड़ा लेके भी इसके ऊपर वाले हिस्से पे ऐड करवा सकते हैं. तो इस आउटफिट का सिर्फ नेक लाइन ही एम्बेलिश्ड है और सिर्फ पेटी वाला हिस्सा, जबकि बाकी जितना भी नीचे वाला हिस्सा है वो सारा प्लेन है, जिसमें आप पैनल्स या फिर कलियाँ डलवा सकते हैं. बेस फैब्रिक या बेस लेयर के सिर्फ दो हिस्सों पे काम है. एक तो मैंने आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखाया और जो दूसरा पोर्शन जिस पे काम है वो है इसकी एंड लेंथ, यानी कि इसका बॉर्डर. एज़ यू कैन सी कि इसका जो बॉर्डर है दैट हैज़ स्कैलप डिटेलिंग. अगर आप एम्ब्रॉयडरी नहीं करवाना चाहते तो आप कोई भी स्कैलप वाला पैच लेके उसको भी अपने बॉर्डर पे ऐड करवा सकते हैं. दिस बेस फ्रॉक हैज़ 9 पैनल्स या फिर कलियाँ, जिसकी वजह से इसका ये फ्लेयर आया है. हियर इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ द बेस फ्रॉक. दिस हैज़ अ प्लेन राउंड नेक जिसकी नेक लाइन पे काम है और नीचे आते आते ये बिल्कुल प्लेन है, जिसमें बहुत सारे पैनल्स या फिर कलियाँ हैं जिनकी मैंने आपको विड्थ भी दिखाई है. नाउ कम्स द फन पार्ट. इसका जो ऊपर वाला गाउन है दैट इज़ द शो स्टॉपर. एज़ यू कैन सी कि ये जो ऊपर वाला गाउन है ये नेट के फैब्रिक का है जिस पे बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है. एंड लुक एट दिस फ्लेयर यू गाइज. लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस नेट का जो ऊपर वाला गाउन है. इसकी जो नेकलाइन है दैट इज़ इन कट आउट वाले पोर्शन, क्योंकि इसके अंदर से जो बेस फैब्रिक है उसकी एम्ब्रॉयडरी रिफ्लेक्ट करती है. फ्रंट से दिस हैज़ अ पार्टिंग जो कि सिर्फ एक ऊपर वाली हुक से अटैच्ड है और बाकी ये बिल्कुल अलग आते हैं दोनों नीचे. एंड एज़ यू कैन सी कि इस ऊपर वाले गाउन पे भी वैसी ही सेम स्कैलप डिटेलिंग है जो कि इसके बेस फैब्रिक के बॉर्डर पे थी, टू मेक द लुक मोर कोहेसिव. थ्रू आउट दिस गाउन इस पे भी ऊपर वाले हिस्से पे ऑरेंज और कॉपर कलर के सेम हिंट्स हैं जैसे कि इसकी बेस फैब्रिक पे थे. अगर आप इसी तरह का सिमिलर आउटफिट डिज़ाइन करना चाहते हैं बीइंग इन अ बजट, तो आप एम्ब्रॉयडरी करवाने की बजाय कोई भी नेट का फैब्रिक ले सकते हैं जो कि सेल्फ एम्ब्रॉयडर्ड हो. अब बारी आती है ऑफ द स्लीव्स. तो इसके स्लीव्स पे भी सेम ऑरेंज डिटेलिंग है जो कि इसके गाउन और इसके बेस फैब्रिक पे है. हेयर इज़ एन इंपॉर्टेंट टिप यू गाइज. एज़ यू कैन सी कि मेरी सिस्टर ने इसमें हाफ स्लिप ऐड करवाई है, लेकिन क्योंकि मैं आपको कहती हूँ कि स्लिप जो है वो बहुत ही ऑड लगती है, तो इसने स्लिप वाली फैब्रिक की बजाय जो खादी नेट था उसी फैब्रिक की स्लिप ऐड करवाई है जो कि कोहेसिव लगती है और ब्लेंड आउट हो रही है विद द आउटफिट. तो अगर हम इसमें सादा स्लिप वाला कपड़ा यूज़ करते तो इतनी अच्छी ना लगती. और एज़ यू कैन सी के स्लीव्स के एंड पे भी इस तरह से कॉपर एम्ब्रॉयडरी वाली डिटेलिंग है और फिर स्लीव्स के एंड पे ऑरेंज पाइपिंग भी है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द डिटेल्स. नाउ हेयर इज़ द होल आउटफिट असेंबल्ड टुगेदर. मैं यहाँ पे पिक्चर्स भी इंसर्ट कर दूँगी दैट हाउ इट लुक्स व्हाइल वेयरिंग. नाउ एज़ यू कैन सी कि ऊपर वाला गाउन जो है वो नेट के फैब्रिक का है, तो आपने जो काम करवाना है उसकी डिटेलिंग बहुत ही सफाई वाली होनी चाहिए बिकॉज़ वो अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा. और जैसे हमने इसके बेस फैब्रिक पे कलियाँ ऐड करवाई थी वैसे ही हमने इस ऊपर वाले गाउन में भी बहुत सारी कलियाँ ऐड करवाई हैं ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेयर आ सके. और यहाँ पे मैं आपको एक कली की विड्थ दिखा रही हूँ कि आपने एक हाथ खोल के रखना है, इतनी विड्थ वाली एक एक कली इसमें ऐड हुई है. इस तरह के जो काम वाले आउटफिट्स होते हैं उनमें एक जो की एलिमेंट है वो है इनका कलर कॉम्बिनेशन. नाउ बिफोर लुकिंग एट द फुल लुक और आउटफिट की मज़ीद लेयर्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़े से लाइटर एलिमेंट की बात करेंगे जो कि है इस आउटफिट का दुपट्टा. नाउ दिस स्टेप इज़ क्वाइट ऑप्शनल. सिंस हमें इस आउटफिट को थोड़ा सा हैवियर साइड पे रखना था तो हमने जो इसका बेसिक नेट वाला दुपट्टा था उसमें किरण ऐड करवाई है पहले तो, ताकि थोड़ा सा हैवियर इम्पैक्ट आए. और उसके बाद हमने सेम स्कैलप वाली डिटेलिंग दुपट्टे पर भी ऐड करवाई है.
और जो इसका फ्रंट वाला सेक्शन है उसमें हमने स्कैलप वाली डिटेलिंग के साथ ही एक एडिशनल लेस भी ऐड करवाई है जो कि लटकन वाली लेस है। एंड हेयर दिस लेस इज़ गिविंग मी अ टफ टाइम, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रंट से इस तरह से सीमलेस लगेगी। और जो इसका बैक वाला साइड है दुपट्टे का, उसके स्कैलप्स हमने प्लेन रखे हैं। तो जब आपको थोड़ा सा एम्प अप लुक चाहिए हो आप लटकन वाली साइड फ्रंट पे ले सकते हैं, और जब आपको थोड़ा सा सटल लुक चाहिए हो तो आप फिर प्लेन स्कैलप वाली लुक को सामने रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको इस आउटफिट की लेयर्स दिखा रही हूँ कि टोटल इसकी कितनी लेयर्स आती हैं। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो बेसिकली स्लिप की लेयर है जो शमीज़ है, और उसके ऊपर खाड़ी नेट वाली लेयर है जिसको आप देख सकते हैं कि उसकी स्कैलप डिटेलिंग एंड से रिफ्लेक्ट करती है। और जो आपने ऊपर वाला गाउन रखवाना है वो आपने फुल लेंथ का नहीं रखवाना, बल्कि इतना रखवाना है कि नीचे से जो पैच वाला हिस्सा है वो रिफ्लेक्ट होगा। तो आपने गाउन को उतनी लेंथ का रखवाना है कि नीचे से पैच वाला हिस्सा नज़र आए। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि इस आउटफिट के साथ हमने तो कैन को भी पेयर किया था ताकि थोड़ी सी और बारबी और इन्हेंस्ड लुक आए। नाउ हियर इज़ द फाइनल लुक यू गाइस। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉस्टिंग ऑफ दिस आउटफिट, तो आप आराम से इस आउटफिट को 20,000 के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द वेरिएबिलिटी ऑफ सच आउटफिट्स, तो आप इस तरह के आउटफिट्स को अपने इंगेजमेंट फंक्शंस, निकाह पे या फिर एज ब्राइडमेड्स आउटफिट भी ले सकते हैं। हमने इस आउटफिट को ऐसे डिज़ाइन करवाया था कि अगर हम इसका अंदर वाला हिस्सा अलग से भी कैरी करना चाहें विद दुपट्टा, तो हम उसको अलग से भी स्टाइल कर सकते हैं। और अगर आप थोड़े से फेस्टिव हैं तो आप डेफिनेटली इस तरह के आउटफिट्स को ईद पर भी कैरी कर सकते हैं। फॉर द कलर पैलेट ऑप्शंस, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक लाइटर टोन को एक बहुत ही पॉपिंग कलर के साथ कंट्रास्ट करें। कलर कॉम्बिनेशन एंड पेइंग अटेंशन टू द डिटेल्स इज़ द की यू गाइज। एज आई सेड कि एम्ब्रॉयडरी ऑप्शनल है, आप इसकी जगह काम वाली नेट भी ले सकते हैं और पैचेस को भी ऐड कर सकते हैं। हेयर आर सम क्लियर विजुअल्स ऑफ द प्रोपोर्शंस अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कौन सा सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एज़ यू कैन सी हेयर इज़ अ हुक जो कि इस होल आउटफिट को टाई डाउन करती है। और फिर मैं आपको सिर्फ एक पैनल को ही ऊपर रख के दिखा रही हूँ, सो यू कैन सी कि किस तरह से वो बेस फैब्रिक के ऊपर लगता है। एंड नाउ यू कैन फाइनली सी कि किस तरह से ये बॉर्डर के ऊपर फॉल करेगा। जहाँ पे ऊपर वाला सेक्शन एंड करेगा उसके बिल्कुल नीचे से ही बॉर्डर स्टार्ट होगा। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो यू गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डिड देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। यू कैन ऑल्सो ड्रॉप एनी वीडियो सजेशन आइडियाज़ जो कि आपके पास हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।